अब जो मेरा टॉपिक है आज का, जो हमारा टॉपिक है वो है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला बेसिकली चीज़ क्या है? अगर हमारे पास ग्राफ में या वैसे भी दो पॉइंट्स दिए हुए हों, पी और पी टू, कोई भी पॉइंट्स हैं ग्राफ में दिए हुए हों, और हमने निकालना हो कि इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट कहाँ पर है, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इन दो पॉइंट्स को हाफ में डिवाइड करता है, तो उसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। और उस पॉइंट को निकालने का एक होता है फार्मूला, जो फार्मूला हम पहले आज डिराइव करेंगे, फिर उसके बाद में यूज़ करेंगे। अब इस फिगर को ज़रा गौर से समझें, ये फिगर क्या कह रही है। मेरे पास एक पॉइंट है P1, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1। P1 को नीचे एक्सटेंड करें, ये बन रहा है x1 पे, पहला कोऑर्डिनेट x1, दूसरा कोऑर्डिनेट y एक्सिस के अलॉन्ग इसका है y1, कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट ड्रॉ किया P2, P2 को नीचे एक्सटेंड किया, ये बन रहा है इसका कोऑर्डिनेट x2 बन रहा है, तो x2 लिख दिया। और ये दूसरा कोऑर्डिनेट इसका अलॉन्ग द y एक्सिस बन रहा है y2 लिख दिया। ये कोऑर्डिनेट सपोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इनकी कोई ना कोई वैल्यूज़ होती है, आगे जो क्वेश्चंस में वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं इनमें से अपने अंदाजे से एक पॉइंट ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये पॉइंट है मेरे पास आर, अपने अंदाजे से लिया है मैंने, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, अपने अंदाजे से लिया आर। मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये मेरा मिड पॉइंट हो गया। लेट सपोज कि ये मेरा मिड पॉइंट हो गया। बाद में इसको प्रूव करेंगे कि मिड पॉइंट हुआ है, ये मिड पॉइंट है या नहीं है। आर पॉइंट ले लिया और मैंने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स और वाई। इसको नीचे एक्स पे एक्सटेंड करें तो मेरे पास बन रहा है एक्स, और इसको वाई अलॉन्ग एक्सटेंड करें तो बन रहा है वाई। ये मैंने ले लिया वाई आर पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, और इसको मैं सपोज कर रहा हूँ कि आर मेरा मिड पॉइंट है। ये वाला आर मेरा मिड पॉइंट है, ठीक हो गया। उसके बाद आर के अलॉन्ग हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, बेसिकली दो ट्राइंगल्स टाइप बना दी हम लोगों ने। आर पॉइंट जो था उसको मैंने पीछे वाई की तरफ एक्सटेंड किया वाई तक, और फिर इस पॉइंट पी को ज्वाइन कर दिया यहाँ तक, ठीक हो गया। उसके बाद इसी पॉइंट को आगे एक्सटेंड किया यहाँ से यहाँ, और यहाँ से इसको आगे ज्वाइन कर दिया P2 के साथ। असल में मुझे ये वाले डिस्टेंसेस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस चाहिए, इस वजह से मैंने इनको ज्वाइन किया आपस में, ये ठीक हो गया। और ये वाले दो डिस्टेंस मुझे चाहिए, और मुझे ये वाले डिस्टेंस चाहिए, ये दो डिस्टेंस चाहिए, इस वजह से मैंने इसको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए। यहाँ तक क्लियर होगी हर चीज़। अब मैंने क्या किया, अगर आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही तो आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। ये दो डिस्टेंसेस मुझे चाहिए थे। अब ये वाला जो डिस्टेंस है मेरे पास, अगर मैं सपोज कर लेता हूँ आर मेरा मिड पॉइंट है ऑफ P1 एंड P2, जो दो पॉइंट मैंने शुरू से लेकर स्टार्ट किए थे P1 और P2, आर उनका मिड पॉइंट है, ये मैं सपोज करूँ भी। अगर ऐसा है, देखें, अगर आर इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, अगर आर इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। अगर आर इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को आप इसी तरह उठा के नीचे ले आएँ तो ये कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान बन रहा है, x1 और x के दरमियान बन रहा है। मतलब कि ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कौन सा बन रहा है, x माइनस x1। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास है कोऑर्डिनेट x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास कोऑर्डिनेट बन रहा है वो है x1। अगर मैं x में से x माइनस वन कर दूँ, x में से मैं x1 को माइनस कर दूँ, तो मेरे पास डिस्टेंस पीछे बच जाएगा ये, जो कि ये वाला डिस्टेंस है। तो मैं इस डिस्टेंस को लिख सकता हूँ x माइनस x1। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास डिस्टेंस बन रहा है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है जो मेरे पास डिस्टेंस, वो बन रहा है x2। अगर x2 में से मैं x को निकाल दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दूँ, तो मेरे पास पीछे क्या बच जाएगा, ये डिस्टेंस। और इसको मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x, इसको लिख दिया x2 माइनस x, जो कि ये वाला डिस्टेंस आ गया मेरे पास। और मैंने अब क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर r मेरा मिड पॉइंट है, ये इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये आपस में बराबर होने चाहिए। और ये दोनों डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है, x2 माइनस x और x माइनस x1। मैं इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल पुट कर लेता हूँ, x माइनस x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x। ये जो दो डिस्टेंस थे मेरे पास, इनको मैंने इक्वल पुट कर लिया अगर r मिड पॉइंट है तो। अब ये जो जब इक्वल आ गए तो ये वाला x इधर आके प्लस हो जाएगा, ये वाला x, और ये x1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस एक्स इक्वल टू 2x।
और ये मेरे पास बनेगा x2 प्लस x1 और ये आ गया x इक्वल्स टू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास आ गया मेरे मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो मैंने लिखा था ना आर एक्स वाई के आर एक्स वाई मिड पॉइंट है सपोज किया था, ये उसका आ गया x कोऑर्डिनेट के x की वैल्यू ऐसे निकलेगी। अगर दो पॉइंट्स हैं उनके x2 और x1 कोऑर्डिनेट आप आपस में प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह अगर y2 माइनस वाई मतलब अगर y मेरे पास ये दोनों पॉइंट्स का ये मिड पॉइंट है तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर होने चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होने चाहिए। पहला डिस्टेंस मेरे पास बन रहा है y माइनस वाई वन और ये डिस्टेंस मेरे पास ऊपर वाला बन रहा है y2 माइनस वाई, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। इनको बराबर कर दिया y2 माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, y उधर आके प्लस हो जाएगा 2y और इधर y2 प्लस वाई वन, वाई नीचे जाके 2 इधर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट आ गया इस फॉर्मूले का कि दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स प्लस कर दूं y कोऑर्डिनेट्स और उनको 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब जो मेरे पास y r मिड पॉइंट बन रहा था, r जो मेरे पास मिड पॉइंट बन रहा था उसमें एक कोऑर्डिनेट x था और एक y था। अब इस x की वैल्यू कैसे आएगी, इस x की वैल्यू इस फार्मूले में जो गिवन वैल्यूज़ होंगी सवाल की वो वैल्यूज़ डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और उसके y कोऑर्डिनेट में यहाँ से जो y की वैल्यूज़ गिवन है वो डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और r हमारा मिड पॉइंट है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फार्मूला मेरे पास क्या बना है r, x की वैल्यू क्या मैंने लिख दी, इधर लिख दी x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और y की वैल्यू मैंने लिख दी y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। अभी फर्स्ट करें मेरे पास दो पॉइंट्स गिवन है, मुझे कहा जाता है कि a पॉइंट और b पॉइंट का मैंने मिड पॉइंट निकालना है। a मेरा पहला पॉइंट है तो ये कोऑर्डिनेट मेरा हो गया x1 और दूसरा कोऑर्डिनेट y1, b मेरा दूसरा पॉइंट है, a पहला था b दूसरा पॉइंट है तो इसका पहला कोऑर्डिनेट हो गया x2, ये 2 क्योंकि दूसरा पॉइंट है, b का दूसरा जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया y2 क्योंकि ये दूसरा पॉइंट है। और आर एक्स वाई का फार्मूला मेरे पास क्या है, ये है x की वैल्यू यहाँ पर ये है और y की वैल्यू यहाँ पर ये है। इसमें मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। x2 क्या है मेरे पास -1 लिख दिया, ये मेरे पास आ गई x2 की वैल्यू प्लस x1 मेरे पास 2 है तो ये 2 लिख दिया। y1 मेरे पास यहाँ पर है 5 तो ये मैंने 5 लिख दिया और y2 है मेरे पास यहाँ पर 1 लिख दिया। 2 प्लस -1 इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू बनती है 2 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब इसको सॉल्व करने से 1/2 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। इसका मतलब r का जो कोऑर्डिनेट था, मैंने कहा था r मिड पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट हैं x और y, तो x कोऑर्डिनेट r का लिख दिया 1/2 और y कोऑर्डिनेट r का आ गया मेरे पास 3, 1/2 और 3।